मुंगेर के लखनपुर से राकेश कुमार की शुरुआत होती है। सम्राट चौधरी कैसे बन जाते हैं? मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जेल में 88 दिनों तक लालू प्रसाद जी के गुंडागर्दी से हमें जेल में रखा गया। हमारे घर को तोड़ा गया, हमारे परिवार के लगभग 22 लोगों को जेल में डाले गए। अगर सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे नहीं होते तो आज क्या होते? जेल में रहा और उसी के कारण मैं बिहार की राजनीति में आया। जो देश में कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, बिहार में कहते हैं कि सम्राट जी हैं तो संभव है। लालू प्रसाद जी व्यक्तिगत अपने जीवन को छोड़कर कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो उनकी उंगली पकड़ के ही राजनीति में आए थे। नहीं, मैं तो 1999 की तस्वीर की बात कर लेते हैं सर। पहली बार मंत्री बनाए गए, 25 साल से कम उम्र के मंत्री बनाए गए, रिकॉर्ड बनाया आपने तो। और आज भी बिहार की जनता को ये बता दीजिए कि लालू जी को वोट देना है तो आधा बिहार की जनता डर जाएगी। आपको इस्तीफा तक देना पड़ा था। आज उसी समता पार्टी की जनता दल यूनाइटेड के साथ अब गठबंधन में। मोदी का काम है अपनी बातों को उठाना। जब लालू जी का पूरा परिवार हार गया, ये तो नहीं औकात है राजनीति में, तो स्वयं हार गए। सम्राट जी आप मुंगेर से और कहते हैं कि मुंगेरिया जब पगलाए है तो केकरो नहीं छोड़ा है। मैं विरोधी का विरोधी हूँ, दोस्त का दोस्त, जिसके साथ खड़ा हूँ, मजबूती के साथ खड़ा हूँ। लड़ूंगा तो दिल खोल के लड़ूंगा। सीएम नीतीश कुमार से 2.5 कदम की दूरी पे आप नजर आते हैं। नंबर 2 का काम ही है नंबर 1 के साथ रहना। क्या नीतीश कुमार ही एनडीए की तरफ से चेहरा होंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में? कुमार के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मोदी और अमित शाह का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, आप क्यों नहीं? गठबंधन की सरकार के नेता नीतीश कुमार है, हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अपने दम पर बीजेपी बिहार में कब सरकार बनाएगी? नीतीश कुमार जी जब तक बिहार के मुख्यमंत्री है तब तक भारतीय जनता पार्टी उनके पीठ पर खड़ी है। आपको लगता है कि 2025 से 2030 तक वो फिट हैं? जब लालू प्रसाद फिट है किडनी फेल होने के बाद, नीतीश कुमार जी तो पूरी तरह फिट है। तो आपके पास चेहरा नहीं है? मेरे यहाँ तो कोई मंडल अध्यक्ष भी होगा ना तो केजरीवाल से 10 गुना अच्छा मुख्यमंत्री होगा। लालू यादव ऑफर दे रहे हैं नीतीश कुमार को। बेटा को कैसे एस्टेब्लिश करे, ये चिंता तो स्वाभाविक है, पिता को होनी चाहिए। आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा, डर लगता है नहीं लगता है? एकदम कोई डर नहीं है। जानती है कि लालू को सत्ता देने का मतलब है अराजकता फैलाना, लूट फैलाना। ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, फिर कह देते हैं कि लालू यादव को ठंडा कर देंगे। वाकई गुस्सा बहुत आता है आपको? सरकार के तरफ से जवाब देता हूँ तो जरूर कहता हूँ सरकार उसको ठंडा करेगी। लालू यादव को हल्के में नहीं ले रहे हैं आप? री एग्जाम की मांग है, मतलब आपको नहीं लगता कि सरकार के पक्ष से वार्तालाप हो जानी चाहिए? हम उसमें डायरेक्ट हमारा हस्तक्षेप नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स में एंट्री हो सकती है नीतीश कुमार के बेटे की, अगर उनकी एंट्री होती है सम्राट चौधरी स्वागत करेंगे? मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। 27 साल का बनवास हो गया, कब आप आएंगे दिल्ली में? इसने तो तीनों बिजनेसमैन को ही टिकट भेज दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उन्हें बिहार बीजेपी का सीएम इन वेटिंग कहा जाता है। बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही अभी बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता में से शुमार है सम्राट चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप। नमस्कार। सम्राट जी, आपको बिहार का सम्राट कहें या बिहार के चौधरी? नाम सम्राट है और परिवार का टाइटल चौधरी है, चौधरी हूँ मैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक समान कार्य करता हूँ। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, पार्टी को शीर्ष तक पहुँचाने की इच्छा जरूर रखता हूँ। मुंगेर के लखनपुर से राकेश कुमार की शुरुआत होती है, सम्राट चौधरी कैसे बन जाते हैं? नहीं, मेरे घर का नाम सम्राट है। ये सम्राट चौधरी उर्फ राकेश हमारा निक नेम के तौर पर राकेश रहा, इसलिए जो परिवार के लोगों ने नाम दिया है मेरे को तो नहीं पता है। मेरे पिताजी और मेरी माताजी और मेरी नानी ने इन नामों का दिया है। हमें तो काम करने का मौका दिया है बिहार की जनता ने, उसके लिए काम करने का ज़्यादा मेरे लिए शौक रखता है। अच्छा, अगर सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे नहीं होते तो आज क्या होते? देखिए, मैं शकुनी चौधरी जी का बेटा हूँ, इससे ज़्यादा मेरे लिए उस दिनों को मैं याद करता हूँ जब मैं पिताजी के चलते मेरे को जेल यातना दी गई। जेल में 88 दिनों तक लालू प्रसाद जी के
गुंडागर्दी से हमें जेल में रखा गया और पूरी तरह हमारे घर को तोड़ा गया, हमारे परिवार के लगभग 22 लोगों को जेल में डाले गए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे उनके, इसी कारण से। और यदि जेल नहीं गया होता, मैं स्वयं मानता हूँ, तो मैं कभी राजनीति में नहीं आता। ये मैं मानता हूँ कि लालू प्रसाद जी के अत्याचार, हजारों लाठियाँ इस शरीर पर खाया, जेल में रहा, और उसी के कारण मैं बिहार की राजनीति में आया। तो क्या होते सम्राट चौधरी? कोई अच्छा खिलाड़ी हो सकता था, कहीं नौकरी करता, इसमें कहीं दो मत। एक होता ना, हॉबी होती है अंदर। नहीं, हॉबी तो है कि कहीं नौकरी जरूर करता, प्राइवेट सरकारी जॉब। नौकरी जरूर सरकारी करता। नौकरी। सरकारी नौकरी, क्योंकि मेरे पिताजी के पहले मेरे परिवार में किसी ने राजनीति नहीं किया था, और मेरे पिताजी भी मिलिट्री से लौटकर लोकल इशू पर ही बिहार की राजनीति में आ गए, और मैं भी एक घटनाक्रम के बाद ही बिहार की राजनीति में आ गया, नहीं तो आने की कहीं से रूपरेखा बनती नहीं थी। तो राजनीतिक गुर आपने कहाँ से सीखा? क्योंकि पिता विधायक भी रहे हैं और बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं, माता विधायक रही हैं। सम्राट चौधरी जी ने राजनीतिक गुर किन से सीखा है? देखिए, कई चीज़ें हैं, पिताजी हमारे राजनीतिक गुरु हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन कई चीज़ें कई बड़े नेताओं से भी सीखा। लालू प्रसाद एक बड़े नेता बिहार के हुए, कहने के लिए एक ओबीसी के बड़े चेहरा है, लेकिन सिर्फ अपने लिए जिया उन्होंने। एक राजा की तरह एक व्यक्ति सत्ता में आया और नाम गरीबों का मसीहा, लेकिन जीना सिर्फ अपने लिए। दूसरे नेता नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का मौका मिला, जिसने ये सिखाया अपने लिए कुछ करो कि नहीं करो, लेकिन जनता की भलाई के लिए जरूर काम करो। और तीसरे जो बड़े नेता नरेंद्र मोदी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसने इस भारत की कल्पना की। आज तक तो लोग प्रधानमंत्री आते थे, टाइम पास करके चले जाते थे, लेकिन भारत को विश्व गुरु बनाना, विकसित भारत बनाना, ये सपना देखने वाला भी कोई प्रधानमंत्री नहीं था। तो कई चीजें कई नेताओं से सीखा। जौहर साहब से उनकी सादगी को मैंने महसूस किया। जब हम लोग छोटे राजनीतिक काज करता थे और उनको लाने और पहुंचाने का काम करते थे, तब यह एहसास हुआ कि इतना बड़ा नेता, जो देश का नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक का बड़ा नेता हो, वो व्यक्ति इतना सिंपल हो सकता है। एक अंगरक्षक नहीं था उनके पास, लेते नहीं थे। तो कई नेताओं से कई गुण सीखने को मौका मिला। और बिहार एक अनोखा प्रदेश है, जहाँ लोग कहते हैं कि जातियों की बिहार है। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता बिहार के मुख्यमंत्री बनते, जिनकी आबादी नॉट इवन 1% हो, वो समाज आज से 50 साल पहले सत्ता के शीर्ष पर बैठता हो। जयप्रकाश नारायण जैसे नेता, जिसने पूरे देश को दशा और दिशा दिया, वो नेता इस देश में स्थापित हुए, वो भी बिहार से आते। इसलिए बिहार के सब गुण आते, और कई नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला, तो ये जरूर एहसास हुआ कि कई चीज़ें सबने सिखाने का काम। अच्छा, देश में कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, बिहार में कहते हैं कि सम्राट जी हैं तो संभव है। सम्राट चौधरी बिहार में हर चीज़ें कैसे संभव कर पाएंगे? देखिए, एक चीज़ है कि बिहार की राजनीति में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो पॉलिसीज़ बने 2005 से, वो संभव है उसी के रास्ते से। आज उनके दिखाए रास्ते से हम जरूर उन चीज़ों को संभव कर पा रहे हैं जो बिहार की जनता चाहती है। और अभी आपने देखा होगा प्रगति यात्रा में लगभग 20,000 करोड़ रुपये की योजना जो अधूरे छूट गए थे सपने, उस सपने को साकार करने में काम किया जा रहा है।
आपका एक लंबा अनुभव रहा है राजनीति में। आपने नीतीश कुमार के कार्यकाल में अभी काम कर भी रहे हैं, आपने जितन राम मांझी के कार्यकाल में काम किया है, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में काम किया है, तीनों सरकार में आपने काम किया है। अगर ग्रेडिंग मांगूँ आपसे कि ग्रेड देना है आपको, किसको कितना ग्रेड देंगे? देखिए, नीतीश कुमार का ही शैडो कॉपी जीतन राम मांझी थे, इसलिए कोई इशू नहीं है। और जहाँ तक लालू प्रसाद जी है, तो लालू प्रसाद जी को भी सत्ता तक पहुँचाने का काम किसी नेता ने किया था, वो नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार का जो आइडिया, नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए विजन दिया, वो बिहार को ड्रास्टिक चेंज की ओर ले गया है। इसलिए नीतीश कुमार के विजन अनचैलेंजेबल है। लालू प्रसाद जी कहीं उसमें टिकते नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, लालू प्रसाद जी व्यक्तिगत अपने जीवन को छोड़कर कुछ अच्छा नहीं कर पाए। बिहार की सड़कें खराब हो गई, बिहार की बिजली की स्थिति खराब हो गई, अपनी स्थिति अच्छा कर ली। नहीं, लेकिन आप तो उनकी उंगली पकड़ के ही राजनीति में आए थे। नहीं, मैं तो 1999 की तस्वीर की बात कर लेते हैं सर। पहली बार मंत्री बनाए गए, 25 साल से कम उम्र के मंत्री बनाए गए, रिकॉर्ड बनाया आपने तो। नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। वोटर लिस्ट में मेरे 31 साल उम्र थे और हमारे सर्टिफिकेट में 27 साल उम्र थे, इसलिए वो 25 साल के नीचे का इशू नहीं था। लेकिन मेरा ये मानना है कि लालू प्रसाद जी, वैसे तो मैं राजनीति में लालू प्रसाद के अत्याचार से राजनीति में कंपल्सन्स जरूर हो चुके होंगे कि हमको राजनीति में उनको लाना पड़ा। लेकिन मेरा जो पिछला 25-30 साल का अनुभव है बिहार की राजनीति, लालू प्रसाद जी सिर्फ व्यक्ति अपने परिवार से बाहर नहीं जा सकते। नीतीश कुमार जी ने, आप सोचिए कि जिस तरह महिलाओं के लिए काम किया, बिहार के रोड के लिए काम किया, बिहार के लिए पुल के लिए काम किया, बिहार के बिजली के लिए काम किया, वो कोई दूसरा नेता नहीं कर पाया। और आज भी जितने काम बिहार में हो रहे हैं, वो लालू जी कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज भी बिहार की जनता को ये बता दीजिए कि लालू जी को वोट देना है तो आधा बिहार की जनता डर जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये खबरें सामने आई थी कि आप सबसे कम उम्र के मंत्री बनाए गए, हालांकि ये खूब चर्चा में रहा था, उसके बाद से समता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता है पीके सिन्हा जी ने आपके खिलाफ मुहिम छेड़ दिया कि ये तो गलत हुआ है। तब ये मुहिम इतना आगे बढ़ा, आपको इस्तीफा तक देना पड़ा था। आज उसी समता पार्टी की जनता दल यूनाइटेड के साथ अब गठबंधन में। मैं 5 महीने 28 दिनों तक बिहार का मंत्री पद पर रहा और एक दिन के बाद मेरे को ऑटोमेटिक इस्तीफा देना था, तो मैंने इस्तीफा दिया और महामहिम राज्यपाल ने इस्तीफा मेरा मंजूर किया। इसलिए कोई एजेंडा ही नहीं है, 6 महीना से ज़्यादा मैं रह नहीं सकता था, इसलिए 5 महीना 28 दिन तो मैं मंत्री रहा ही। इसलिए विरोधी का काम है अपनी बातों को उठाना। तो आरजेडी वाले कहते हैं ना कि लालू प्रसाद यादव ने ही तो बनाया है नेता 2 बार, 2010 में, 2015। लालू प्रसाद जी को एकदम स्पष्ट, जब लालू जी का पूरा परिवार हार गया, ये तो नहीं औकात है राजनीति में, तो स्वयं हार गए। 2010 के चुनाव में श्रीमती राबड़ी देवी हार गई, लालू जी हार गए। तो देखिए, ये दूसरे को क्या जिताएंगे, वोट कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। इतिहास में 5 चुनाव लड़ा हूं, कोई वोट कन्वर्सन लालू प्रसाद जी नहीं करा सकते। वो राजनीतिक हैसियत में जानता हूं उनका। जी, सम्राट जी आप मुंगेर से, और कहते हैं कि मुंगेरिया जब पगलाए है तो केकरो नहीं छोड़ा है। सम्राट चौधरी का रिवेंज कैसा होता है? नहीं, मैं विरोधी का विरोधी हूं, दोस्त का दोस्त हूं। जिसके साथ खड़ा हूं, मजबूती के साथ खड़ा हूं, लड़ूंगा तो दिल खोल के लड़ूंगा, इसमें कहीं दो मत। आपका रिवेंज हमने देखा है, जब आप लालू प्रसाद यादव से बिफरे, आरजेडी को छोड़ा, तो 13 एमएलए को साथ लेके आए। देखिए, राजनीति में किसको कहाँ काम करना, ये क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। मैं एकदम क्लियर कट रहा हूँ कि लालू प्रसाद जी के साथ कोई काम कर सकता है तो वो नेता नहीं हो सकता, वो सिर्फ विधायक सांसद हो सकता है। आज मुझे गर्व है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और मैं इतिहास के पन्ने को याद करता हूँ। कांग्रेस पार्टी इसलिए समाप्त हो गई बिहार में
कि कोई उसने समय के हिसाब से अपने बदलाव नहीं किए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के खिलाफ गई तो अपने आप में बदलाव करके पूरी रणनीति को बदला। और मैं तो देखता हूं, मैं तो गर्व है हमें कि भाजपा ने हमें विरोधी दल का भी नेता बनाया, पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया, पार्टी का आज उप मुख्यमंत्री, पार्टी विधायक दल का नेता बनाया। तो ये गर्व की बात है, किसी के जीवन में इतने चीज़ों को देना ये अनोखा कार्य है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विशेष धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने भाजपा के कार्यकर्ता की आवाज़ बनने का मौका दिया। नीतीश कुमार के साथ आपके संबंध कैसे हैं? एकदम ठीक है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन मैं जब विरोधी था तो उनके खिलाफ बोलता था और ये मेरा धर्म था, मैं विरोधी दल का नेता था। आज तेजस्वी यादव तो नीतीश जी के पक्ष में नहीं बोल सकते हैं, अच्छा काम भी करेंगे तो भी नहीं बोलेंगे। तो ये विरोधी दल के नेता का ये दायित्व है। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में थे और विरोधी थे तो हम इनके खिलाफ बोलते थे। लेकिन आज जब मैं उनके पीठ पर खड़ा हूँ एक छोटे भाई के तौर पर, हमारे नेता नीतीश कुमार जी, तो उप मुख्यमंत्री की हैसियत से, एक पार्टी के नेता की हैसियत से नीतीश कुमार के पीठ पे खड़ा होकर बिहार की राजनीति को मजबूती से चलवाने का काम कर रहा हूँ। नीतीश कुमार जी से आपने क्या सीखा है? नहीं, बिहार का विकास, मोदी जी और नीतीश जी में बहुत फर्क आपको नहीं मिलेंगे। दोनों के पॉकेट नहीं है, दोनों के कोई परिवार के सदस्य राजनीति में नहीं है, दोनों सिर्फ कोई भारत बना रहा है, कोई बिहार बना रहा है। नीतीश कुमार को लेकर एक और सवाल कर लेती हूँ। अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है, सीएम नीतीश कुमार से 2.5 कदम की दूरी पे आप नजर आते हैं, तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? नहीं, मैं सहयोगी हूँ, मैं उनका अनुज भी हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के हैसियत से जो हमारा विधायक दल का है नेता वो है, मैं उपनेता हूँ, तो मेरा काम ही है बगल में रहना। नंबर 2 का काम ही है नंबर 1 के साथ रहना। वो मुख्यमंत्री है, मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, मेरा दायित्व है उनके एक एक डिसीजंस को कैसे फॉलो कराकर सत्ता के चीज़ों को स्थापित कराना, इसलिए साथ रहता हूँ। क्या नीतीश कुमार ही एनडीए की तरफ से चेहरा होंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, 2 चीज़ें स्पष्ट है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सम्राट चौधरी का फेस क्यों नहीं? आपका भी चेहरा अच्छा है, आप उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, मोदी और अमित शाह का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, आप क्यों नहीं? एक चीज स्पष्ट है, गठबंधन की सरकार के नेता नीतीश कुमार है, हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। 2025 को लेके क्या रणनीति है? 2025 में 200 से अधिक सीटें जीतनी है और हम लोग के 2 स्तर पर काम शुरू हम लोगों ने किया है। अभी पार्टी के 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे एक साथ पूरे बिहार यात्रा पर हैं और सभी जगह आप जब उनके कार्यक्रम को देखेंगे तो स्वयं महसूस करेंगे कि पूरा एनडीए एक होकर लड़ेंगे, हम 200 पार करेंगे। और दूसरी तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रगति यात्रा पर हैं। तो प्रगति यात्रा के माध्यम से जो विकास कार्य के काम छूटे हुए हैं, विधायकों से संवाद करके, वहाँ जो लोकल नेता है उनसे संवाद करके, जो महत्वपूर्ण डिसीजन लेने होते हैं हम लोग जिले में ही फैसला लेकर उसकी घोषणा करने का काम करते हैं। अच्छा, इसलिए विकास और संगठन दोनों को साथ लेकर 2025 फिर से जीतेंगे। जी, देश भर में बीजेपी ने डंका बजा रखा है, बिहार में कब बीजेपी का डंका बजने वाला है? अपने दम पर बीजेपी बिहार में कब सरकार बनाएगी? देखिए, नीतीश कुमार जी स्वयं कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री किसने बनाया? अटल जी ने बनाया। तो अटल जी बीजेपी के नेता थे, तो जब बीजेपी के नेता ने एक बार कदम बढ़ा दिया तो हम उनके साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार जी जब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी उनके पीठ पर खड़ी है। आपको लगता है कि 2025 से 2030 तक वो फिट हैं? एकदम फिट है। देखिए, राजनीति एक पूरा सिस्टम्स होता है, नीतीश कुमार जी के साथ पूरी टीम खड़ी है। और नीतीश कुमार जी जब लालू प्रसाद फिट है किडनी फेल होने के बाद,
नीतीश कुमार जी तो पूरी तरह फिट है, लगातार काम कर रहे हैं बिहार के लिए। नहीं, विरोधी लगातार ये दावा करते हैं और ये कहते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है, नीतीश कुमार अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से, और आप सबसे करीबी हैं नीतीश कुमार। जिनको ये बात लगती है उनके साथ कभी बैठ के देखें। नीतीश कुमार जी एक एक मुद्दे पर बात करते हैं और एक एक चीजों का जवाब भी देते हैं। नहीं, डर इस बात का भी लगता है कि आप तो कहते हैं, बीजेपी ये कहती है कि नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाएंगे, लेकिन कहीं महाराष्ट्र वाला खेला नहीं हो जाए। नहीं, इतिहास के पन्ने को उल्टा लीजिए। 2020 में नीतीश कुमार जी ने ऑफर किया था भारतीय जनता पार्टी कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा कमिटमेंट है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उनको 43 सीट भी आया, हमारे 80 होने के बावजूद हमने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इसलिए हम पीछे कहाँ, अभी तक तो हमने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया या हमारे कोई नेता ने प्रस्ताव नहीं दिया। नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव दिया भाजपा को। ये जानकर आपके लिए आश्चर्य होगा कि 2020 के रिजल्ट के बाद नीतीश जी ने प्रस्ताव दी, लेकिन भाजपा ने कहा नीतीश, तो हम नीतीश जी के साथ खड़े हैं। तो आपके पास चेहरा नहीं है? ये तो मेरे यहाँ तो कोई मंडल अध्यक्ष भी होगा ना, तो केजरीवाल से 10 गुना अच्छा मुख्यमंत्री होगा। इतना काम, इतना संगठन का काम, हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष 1400 मंडल अध्यक्ष हैं पूरे बिहार में। वो भी तेजस्वी यादव से 5 गुना ज़्यादा अच्छा मुख्यमंत्री हमारे यहाँ बन सकता है, एकदम बेफिक्र रहिए। लालू जी ने तो कभी कुछ किया ही नहीं, और उनके बेटे में ऐसा कोई गुण भी नहीं है, उनके कोई परिवार के सदस्य। तो एकदम स्पष्ट रहिए, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता भारत को बढ़ाने वाला, बिहार को श्रेष्ठतम दौर तक ले जाने वाला और अखंड भारत का सपना पूरा करने वाला। लालू यादव ऑफर दे रहे हैं नीतीश कुमार को। अब लालू जी के पास तो डर है ना, स्वाभाविक है। बेटा सत्ता से बाहर हो गया, बेटा को कैसे एस्टेब्लिश करे, ये चिंता तो स्वाभाविक है पिता को होनी चाहिए। आपको नहीं चिंता हो रही है? नीतीश कुमार का ये बैकग्राउंड रहा है कि जब भी वो लोकसभा लड़ते हैं आपके साथ लड़ते हैं, विधानसभा आरजेडी के साथ लड़ते हैं। देखिए, ये चिंता नहीं करते हम लोग। नीतीश कुमार जी बिहार के बड़े नेता है, वो देखते रहे। नहीं, आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा, डर लगता है नहीं लगता है? एकदम कोई डर नहीं है। बिहार की जनता एनडीए के साथ बहुत कंफर्टेबल है। बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है, डबल इंजन की सरकार बनाना है, और जब जब एनडीए की सरकार दिल्ली और पटना में रही है, तो आप देखिएगा कि बिहार के विकास में भारत की सरकार का पूरा सहयोग रहा है। बिहार में नौकरी की बात करते हैं, नौकरी की बहार है, रोजगार दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार हर मंच से ये कहते नजर आते हैं। आपने भी सोशल मीडिया पर वैकेंसी का पिटारा खोल दिया है, डिटेल्स आप डालते रहते हैं। अब जनता कंफ्यूज है, क्योंकि इधर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने नौकरियां दी हैं। जनता किस पे भरोसा करे? तेजस्वी ने दिया है कि नीतीश ने दिया है? बेचारा तेजस्वी तो उप मुख्यमंत्री है ना, जैसे मैं कहूं कि मैंने दिया, ये सत्य नहीं हो सकता है। विद द कंसेंट ऑफ सीएम, मतलब इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में लोकतंत्र नहीं होता है। यदि सभी कैबिनेट मिनिस्टर भी खिलाफ रहे तो भी पीएम और सीएम का ही आदेश चलता है। इसलिए लोग कहते हैं कि सीएम के कहने पर हुआ। आज भी मैं वही कहता हूं कि विद द कंसेंट ऑफ नीतीश कुमार बिहार में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। पहले 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा था, अब नीतीश जी ने इसको बढ़ाकर 10 लाख से 12 लाख कर दिया। ये कभी तेजस्वी नहीं कहते हैं कि मेरे पिताजी ने 15 साल कैसे लूटा, कैसे 15 साल बिहार को बर्बाद किया, और आगे कैसे हम बर्बाद करेंगे। क्योंकि उनके यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार को आप देखिए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी का परिवार है और बिहार में लालू प्रसाद जी का परिवार। यहाँ 4.5 मुख्यमंत्री होते हैं, और नीतीश कुमार के राज्य में 1 मुख्यमंत्री होते, भाजपा के राज्य में 1 मुख्यमंत्री होते, 4.5 नहीं होते। तो जनता जानती है कि लालू को सत्ता देने का मतलब है अराजकता फैलाना, लूट फैलाना, 5-5 मुख्यमंत्री लाना। तो उत्तर प्रदेश को भी देखा, बिहार को भी देख रहा।
नहीं तो तो एक तेजस्वी तो कहते हैं डिसीजन तेजस्वी कहते हैं कि उनकी उपलब्धियों पे बात होनी चाहिए, उनकी कार्यशैली पे वही बात तो होनी मैं चाहिए। जानना चाहता हूँ आप उनके पिता की कार्यशैली पे बात वही करते तो हैं। मैं जानना चाहता हूँ बेचारे ने किया क्या। 5 विभाग था उनके पास, पथ निर्माण विभाग, आरडब्ल्यूडी, नगर विकास, पर्यटन, और कुछ दिनों के लिए पर्यटन एक और डिपार्टमेंट उनके साथ। आप समझिए उसमें तो एक वैकेंसी नहीं निकली। अरे जिस फाइल को आप दस्तखत करोगे उसी को ना जानेंगे। जिस फाइल पे मुख्यमंत्री दस्तखत करेंगे, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार से जबरदस्ती कोई दस्तखत करा लेगा? उनके पिताजी तो उन्हें करा नहीं पाए, वो बेचारा कहाँ से कराएंगे? एकदम नीतीश कुमार जी आज भी विकास कर रहे हैं और कल भी कर रहे थे और अभी कल भी करेंगे। लालू जी, इसलिए मैंने कहा लालू जी का राज, कि लालू जी ने जो सिखाया है वही तो करेंगे उनके परिवार के लोग। उनके परिवार के लिए लालू जी का एक ही ट्रेनिंग है, भ्रष्टाचार, नथिंग एल्स। लूटना ही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अच्छा सम्राट चौधरी जी, लालू यादव की आप बात कर रहे हैं और तेजस्वी यादव की कार्यशैली पे बात कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी ये आरोप लगाए जाते हैं सम्राट चौधरी को लेकर कि सम्राट चौधरी को गुस्सा बहुत आता है, सदन में कभी बोल देते हैं वो कि ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है, फिर कह देते हैं कि लालू यादव को ठंडा कर देंगे। वाकई गुस्सा बहुत आता है आपको? लालू जी को ठंडा नहीं, लालू जी बड़े नेता है, फिर मैं वो आदरणीय है। लालू जी को ठंडा नहीं, अपराधी को ठंडा करना, भ्रष्टाचारी को ठंडा करना, और जो अराजकता फैलाएगा उसको ठंडा बिहार की पुलिस करेगी। और क्योंकि मैं उप मुख्यमंत्री हूं, सरकार के तरफ से जवाब देता हूं, तो जरूर कहता हूं सरकार उसको ठंडा करेगी। वित्त मंत्री भी हैं आप और बजट भी आने वाला है, बिहार को बजट में क्या खास मिलेगा? एकदम बिहार के बजट में बिहार की जो मूलभूत सुविधा है, इसकी संरचना को खड़ा करना। और आप सोचिए, नालंदा जैसा गौरवशाली इतिहास को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी की सोच को धन्यवाद दीजिए। आप सोचिए 2008-9 में इन्होंने कल्पना किया कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करेंगे और पुनर्स्थापित करने का काम किया, और आज प्रधानमंत्री जी के सहयोग से वहाँ एक स्थापित होगी। और अभी 2015 में फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम विक्रमशिला को भी स्थापित करें। अभी हम लोग को उसको जमीन अधिग्रहण का काम हम लोगों ने पूरा कर लिया। नालंदा का भी गौरवशाली इतिहास को स्थापित किया, और हम लोगों ने खंडर को रखा है कि कैसे खिलजी ने उस पूरे खंडर को जलाने का काम किया, जहाँ 90 लाख किताबें होती थी, और दूसरे तरफ नया नालंदा यूनिवर्सिटी बना है। उसी तरह हम दूसरा जो विक्रमशिला है उसको भी स्थापित करने का काम शुरुआत करेंगे। तेजस्वी यादव बिहार का दौरा कर रहे हैं, घूम घूम के ये कह रहे हैं कि माई बहन योजना लाएंगे, 2500 रुपये देंगे। इसका मुकाबला एनडीए कैसे करेगी? कोई मुकाबला ही नहीं है। बिहार की जनता जानती है, इनके लिए माँ बहन सिर्फ अपना बहन होता है, अपना परिवार होता है। इसके लिए समाज नहीं है। समाज के लिए ये लोग कुछ किए ही नहीं। ये सिर्फ नीतीश कुमार की उपलब्धि पर बात करते हैं, अपने उपलब्धि पर बात नहीं करते। अपने क्या किया ये नहीं बताते। लालू जी रेल मिनिस्टर रहे, पहले तो चारा खा गया, बेजुबान जानवरों के चारा को खा गया। फिर जब रेल मंत्री बने तो गरीब बच्चों को नौकरी के बदले जमीन ले लिया। तो ये जीवन में यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, डी के टैक्स का भी आरोप लगा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? प्रूफ देना चाहिए ना, राजनीतिक सिर्फ बयान नहीं देना चाहिए। टैक्स तो लालू प्रसाद जी का परिवार लगाता है, और गुंडागर्दी मैंने कहा कि सिर्फ जनता में यह मैसेज चला जाए कि लालू आ रहे हैं, वोट मांगने की जरूरत नहीं है। बिहार डर जाता है लालू के नाम से, जैसे गब्बर सिंह का डर था ना, लालू प्रसाद है। सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को चुनौती मानते हैं? मैं तो नहीं मानता हूं। देखिए, अराजकता का जो प्रतीक हो, उससे डर लोगों को व्यक्तिगत हो सकता है। अब हम लोग को क्या होना है, अब ये लोग कर क्या सकते हैं, लेकिन
ये लोग अराजकता के प्रतीक है, कुछ कर नहीं सकते। लालू यादव को हल्के में नहीं ले रहे हैं आप? नहीं, हल्का नहीं, बड़ा नेता है, मैंने बार बार में कहा। लालू यादव एक बड़े नेता है, 15 साल जिनका राज चला हो बिहार में और लाठी के बल पर सरकार चलाता हो, बूथ कैप्चरिंग से जीतता हो, तो उस पर चैलेंज नहीं है। लेकिन दौर बदल चुके, अब नीतीश कुमार और मोदी जी की सत्ता है, यहाँ ना लाठी चलेगा ना और कोई दूसरे चीज चलेंगे। इसलिए जनता का जनमत है, जिसको आशीर्वाद मिलेगा वो सत्ता पे बैठेगा। सीट शेयरिंग को लेकर आपने कहा कि समझौता हो चुका है, आपकी पार्टी की तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐलान नहीं हो रहा है। समय आने पे आ जाएगा, सारे चीजें समय आने पर हम लोग सब मिलकर तय कर लेंगे। तो इसी बीच जीतन राम मांझी कह रहे हैं, इशारों में उन्होंने कहा कि हमें हक मिलना चाहिए, तो आपको लगता है कि वो संतुष्ट नहीं है? नहीं, क्यों शक हो रहा है उनको? देखिए, कोई शक नहीं है। जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े नेता है, केंद्र सरकार में एक सांसद वाले कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो ये आप भी समझते हैं कि जीतन राम मांझी जी को भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने बहुत संतुष्ट किया। कब तक बन के तैयार होगा पटना मेट्रो? देखिए, 2026 और मैक्सिमम 27 इसको पूरा कर लिया जाएगा। और 2025 जब 14 में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, अलाइनमेंट तय किए, रूट तय किए, तो कई चीज़ों को प्लान किया। बस स्टैंड्स को हम लोगों ने उसी के साथ जोड़ा, पूरे यूनिवर्सिटी को उसके साथ जोड़ा, स्टेडियम्स का कल्पना था, अब स्टेडियम भी हम बनाने की ओर ले जा रहे हैं। जो पटना में मनुल हक स्टेडियम है उसको भी उससे अटैच कर रहे हैं, और बीसीसीआई से बात करके वहाँ भी लगभग 500 करोड़ का एक नया स्टेडियम बनाई। बस स्टैंड हम लोग पटना से बाहर बैरिया में ले गए, तो सबको कनेक्ट करने का काम किया। और जो डेंसेस्ट पॉपुलेशन है पटना का, जो बेली रोड, यूनिवर्सिटी का इलाका है या कंकड़बाग का इलाका, सबको उससे जोड़ने का काम किया, क्योंकि मेट्रो को प्रॉफिटेबल भी बनाना था। तो ये सारे चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं, और जल्द से जल्द, वैसे तो इसी साल हम चालू करने वाले हैं, 15 अगस्त का हम लोगों ने उनको टारगेट दिया है कि एक अलाइनमेंट में हम मेट्रो चालू करेंगे। अच्छा, इस बार 3 मुद्दे गिना दीजिए जिस पे वोट मांगेंगे। विकास, विकास, विकास। विकास के मुद्दे पे वोट मांगेंगे, तो विकास की बातें नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, और वो तो बस 2010 से वही रट लगाए हुए नीतीश हैं। कुमार जी जीत रहे हैं, इसलिए जीत रहे हैं। नीतीश कुमार जी बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करते हैं, नीतीश कुमार जी जातियों की बात नहीं करते हैं, नीतीश कुमार जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, और न्याय के साथ विकास, यही है नीतीश कुमार जी का मूल। अच्छा, बीपीएससी मुद्दे को लेकर भी बात कर लेते हैं। बिहार उबल रहा है, 2 महीने हो गए, अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, री एग्जाम की मांग है, मतलब आपको नहीं लगता कि सरकार के पक्ष से वार्तालाप हो जानी चाहिए? नहीं, एकदम वार्तालाप, एक एक चीजों का जवाब दिया जा रहा है, हम उसमें डायरेक्ट हमारा हस्तक्षेप नहीं हो सकता, सरकार का रोल डायरेक्ट नहीं हो सकता। बीपीएससी के द्वारा उनको जवाब भी दिए जा रहे हैं। नहीं तो आप मिल लेते हैं, सम्राट चौधरी जी मिल लेते, हौसला मिलता बच्चों को। मैं एकदम मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ। मैंने ये कहा भी है कि यदि किसी तरह का कोई प्रूव हो तो जरूर लेके आना चाहिए। पहले लोगों ने एक अफवाह फैला दिया कि नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, फिर तुरंत बीपीएससी ने उसका जवाब दिया। देखिए, कुछ गैंग लगे रहते हैं कि नियुक्ति नहीं हो सके, बच्चों की भर्ती नहीं हो सके। ये मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल चाहती नहीं है कि लोगों की नियुक्ति हो, क्योंकि ये क्रेडिट नीतीश कुमार को चला जाएगा, इंडिया की सरकार को। तो इसलिए ये सिर्फ नाटक और कुछ नहीं है। नहीं तो प्रशांत किशोर तो अभ्यर्थियों के हीरो बन प्रशांत गए। किशोर जी अभी नया नया पार्टी बनाए हैं, तो बेचारा, देखिए कोई वोट वाट तो है नहीं, पैसे के बल पर राजनीति में आए हैं, तो ठीक है, कोई इशू नहीं। ऊपरी मन से बोल रहे हैं कि अंदर से ये बातें निकल रही नहीं, वो है। तो आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि ये बी टीम है बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना, हम एनडीए के साथ संतुष्ट हैं और काम कर रहे हैं, और हमारा मिशन 200 प्लस है। हम 200 सीटें जीतना चाहते, हम इन चीज़ों लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। हमारा मिशन 200 प्लस है, उसमें कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है इसको कौन देखने वाला है। 2020 में आपने चुनाव लड़ा, चिराग मॉडल का खूब जिक्र हुआ, ऐसा कहा जाने लगा कि चिराग पासवान की पार्टी बी टीम के तौर पे काम कर रही थी। लगता है कि वो प्रशांत मॉडल दोहराया जाएगा चिराग मॉडल की तरह? समय भी जो एलजेपी है उसने जेडीयू को भी
कई सीटों पर नुकसान पहुंचा है। हमारे भी कई सीटें, हमारी 10 सीटें ऐसी थी जहां लेकिन चिराग ने आपकी इसलिए सीटें नहीं काटी ये- ना, नीतीश की सीटें नहीं, कटी। हमारी भी सीटें, भागलपुर की सीटें हमारे, राघोपुर जहाँ तेजस्वी जीत गए वो सीटें। तो चिराग पासवान ने डेंट नहीं किया ना वहाँ। तो किसने किया? वही तो कह रहा हूं मैं कि वहां जो सीटें थी, हम हारे भागलपुर 800 वोट से और एलजेपी के उम्मीदवार को आया 12,000 वोट। तेजस्वी यादव जीते 24,000 वोट से और 26,000 वोट आया एलजेपी को। तो ऐसे कई सीटें हैं, आप गिनेंगे तो आपको लगेगा कि भाजपा जदयू ठीक है, वो उनका उस समय का रोल था, लेकिन आज चिराग पासवान जी पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है बिहार में। अब देखिए विरोधी क्या कहेंगे। लालू जी के मूल मंत्र से तेजस्वी यादव चलते हैं। वैसे तेजस्वी यादव का कोई अपना रोल है नहीं, लालू प्रसाद एक बड़े नेता है। अब वो आरोप ही लगा सकते हैं ना, और उनको तो पता ही नहीं है बेचारे को कि उनके पिताजी को भी मुख्यमंत्री बनाने वाला भाजपा है। वो बेचारा भुला जाते हैं। भाजपा के 32 एमएलए ने समर्थन देकर लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया, ये भुला जाते हैं। कहेंगे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। अरे समझौता ने ही लालू प्रसाद को पैदा किया। उसी तरह नीतीश जी को भी भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुख्यमंत्री बनाया। तो चाहे वो लालू जी हो या नीतीश जी हो, सब भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। अच्छा, आप देश भर में लोकसभा चुनाव के दौरान आपने बोला कि 400 पार इस बार बीजेपी का प्रदर्शन रहेगा, 240 पे टिक गए एनडीए। नहीं 300 सीट, तो आपको 240 तो बीजेपी। बीजेपी, वही मैं बात कर रही हूँ। बीजेपी कुछ ये 240 पे लोगों टिक ने गई। भ्रम फैलाने का काम किया, दलित समाज में, अति पिछड़े समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास किया। कुछ नहीं है, तो एकदम आपको नहीं लगता कि मोदी जी की विश्वसनीयता थोड़ी सी एकदम घटी है? इस बार फिर 400 पार कर जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ये लोग का भ्रम पूरी तरह। देखिए आरक्षण विरोधी कौन? पंडित नेहरू आरक्षण विरोधी। आरक्षण विरोधी कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। आरक्षण विरोधी कौन? राजीव गांधी। ये राहुल गांधी को पता ही नहीं हम करें क्या। वो बेचारे को पता कुछ चले तब तो हम कुछ बोले। वो बेचारे को पता नहीं कि यदि मंडल कमीशन लागू हो जाता 80 में, तो 85 से हमारे पिछड़े वर्ग के लोग इस देश में आईएएस बनने लगते। तो आज सब सेक्रेटरी, भारत सरकार का सेक्रेटरी पिछड़ा होता। 1952 में यदि लागू हुआ दलितों को आरक्षण, 1950 में, तो आप देखिए हमारे सेक्रेटरीज होने लगे। तो इसलिए कानून इम्प्लीमेंट करने के 20 साल के बाद फर्क पता चलता है। तो इनको पता ही नहीं कि दोषी कौन है। ये दोषी मानते हैं भाजपा। अरे भाजपा तो सत्ता में ही नहीं थी, सत्ता में तो कांग्रेस पार्टी थी, तो सारा पाप तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज यदि देश में दलित पिछड़े हैं, अति पिछड़ा पिछड़े हैं, तो उसका पाप तो सिर्फ कांग्रेस ने किया, क्योंकि इस देश को 55 वर्षों तक आपने लूटने का काम किया है। तो आप कैसे बच सकते हो? आपके पूर्वजों का पाप आपको झेला रही है। अच्छा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए आज ये मामला अप्रासंगिक हो चुके हैं। आज लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार आप देखिएगा विशेष सहायता बिहार को मिलते आ रहा है। अभी भी हमको विशेष सहायता मिला, अभी लगभग 60,000 करोड़ रुपया हमें उपलब्ध कराया गया। तो लगातार पिछले दिनों भी 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार को मिला था। तो लगातार मिल रहा है, हमको मिल रहा है। आगे क्योंकि नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम रहा, लगातार वो प्रयास करते रहे, लेकिन आज हम सहायता लेकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जवाब नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए नहीं, कि नहीं एकदम मिलना सहायता मिलनी चाहिए। और ये क्योंकि मैंने ये कहा कि 15 फाइनेंस आने के बाद ये व्यवस्था समाप्त हो गई, तो किसी राज्य को मिले तो हमको जरूर मिले, कोई ऐसा प्रावधान रहे तो जरूर आना चाहिए। लेकिन आज हमें विशेष सहायता मिलते रहे, जिससे कि हम तेज गति से विकास करके दूसरे राज्यों के साथ खड़े हो सकें।
डबल इंजन चलाना बिहार में आसान है या मुश्किल है? नहीं, एकदम लगातार काम कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं और आसानी से कर रहे हैं। कोई प्रेशर नहीं है? कोई प्रेशर नहीं। तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप लगते हैं नीतीश कुमार पे कि भाजपा प्रेशर बनाती है, इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं, दबाव में है नीतीश कुमार। कौन काम नहीं कर पा रहे? नीतीश जी। कौन काम? वही तो जानना चाहते हैं। अरे वो बेचारा का भ्रष्टाचार बंद हो गया है तो कुछ तो बोलेगा। लालू प्रसाद जी का परिवार भ्रष्टाचार से ही जाने जाते, उसको सिर्फ उतना ही मतलब है और कोई मतलब नहीं है बिहार में क्या हो रहा है। नहीं, आप बस 15 साल बनाम 15 साल पे ही क्यों टिके रहते हैं? नहीं, इसलिए टिका रहते हैं कि फर्क पता होना चाहिए ना। रोड में गड्ढे थे, रोड अच्छे हो गए, अब सुपर हाईवे बना रहे हैं, तो यही तो फर्क है ना। पहले सिंगल रोड पे चलते थे, अब डबल लेन पे चल रहे हैं, अब 4 लेन बना रहे हैं, अब एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, अभी हर 4-5 एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, तो हम फर्क दिखाएंगे ना। यही तो जनता है। ये पूछती है कि नीतीश कुमार जी हर मंच से 2005 से 2010 वाला जिक्र करते हैं, आगे क्या करेंगे? इसलिए तो बताते हैं कि कोई व्यक्ति बिहार में डरा हुआ रहता था, घर से नहीं निकलता था, बहनें हमारी स्कूल नहीं जाती थी, तो यही फर्क बताना है, बदलाव तो ही जानना है और हम दुनिया के गति से प्रगति कर सके, इसकी कल्पना के साथ आगे बढ़ना है। सम्राट चौधरी जी युवा नेता है, युवा नेता के तौर पर आप शुमार हैं। अभी निशांत की भी खूब चर्चा हो रही है कि पॉलिटिक्स में एंट्री हो सकती है नीतीश कुमार के बेटे की। अगर उनकी एंट्री होती है, सम्राट चौधरी स्वागत करेंगे? देखिए, ये नीतीश कुमार जी का फैसला है या निशांत जी का फैसला, ये वो तय करेंगे, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं, आप क्या चाहते हैं? नहीं, मेरा इसमें कोई राय नहीं है। नीतीश कुमार जी की अपनी यूएसपी है और उसी के लिए वो जाने जाते हैं, तो नीतीश कुमार जी को कुछ चीज़ें तय करने दीजिए, वो हमारा रोल ही नहीं है, तो मैं क्यों बताऊँ। बाढ़ की समस्या से और सुखाड़ की समस्या से बिहार दो चार होता रहता है, सरकार की आगे की योजनाएं क्या हैं? देखिए, बिहार हाई लेवल डैम पर काम कर रहा है और लगभग अभी 5 हाई लेवल डैम हम बराज के तौर पर बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। अभी भारत सरकार ने लगभग 11,500 करोड़ रुपया हमें दिया है और उस पर काम चल रहा है। पहली बार बिहार में आपको नॉर्थ बिहार में फ्लड फाइटिंग के जगह पर इरिगेशन का काम शुरू हुआ, सिंचाई का काम शुरू हुआ कि वहाँ पर हम खेती कैसे अधिक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी तक ये सोचते थे हम कि सिर्फ फ्लड से कैसे लड़ेंगे, फ्लड फाइटिंग कैसे। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी के शासन। 2007-8 में एक बाढ़ आया नेपाल के तराई से और बिहार के लगभग 16 जिले में पानी घुस गया और पूरा सहरसा का इलाका डूब गया। आज जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए थे, 1,94,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए थे, इतने डूब गए। और इस बाढ़ में 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए और मेरे कुछ पंचायतों में पानी गया। यही उपलब्धि है। आज हम इरिगेशन का काम कर रहे हैं, हम विकास का कार्य कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो अभी हाईवेज बन रहे हैं, सुपर हाईवेज, एक्सप्रेसवे, सिलीगुड़ी से गोरखपुर, हल्दिया से लेकर रक्सौल, पटना से पूर्णिया, 3-3, 4-4 हाईवे, सुपर हाईवे उसी होकर जाएगा। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो रहे हैं। यदि हम कलकत्ता रक्सौल से 5 घंटे में पहुंच जाए, सिलीगुड़ी से गोरखपुर 3 घंटे में पहुंच जाए, तो हमारा तो मार्केटिंग आसान हो गया। तो हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट पूरी तरह किसान भाइयों के माध्यम से आ रहे हैं, उस क्रॉप्स को भी हम बेचने का काम कर पाएंगे, तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और आप सोचिए, इथेनॉल प्लांट लगभग 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। हमारे यहाँ इथेनॉल प्लांट से जो मक्का 10 रुपये में कोई खरीदता नहीं था, आज 27 रुपये में मक्का हम बेच रहे हैं। तो ये उपलब्धि है। बिहार बदल रहा है। बिहार में कई एयरपोर्ट्स हम बना रहे हैं। अभी राजगीर, भागलपुर, पूर्णिया, रक्सौल, ये 4 बड़े एयरपोर्ट बन रहे हैं। 3 एयरपोर्ट एग्जिस्टिंग है। बीटा 5वां हमारा एयरपोर्ट बड़ा हो रहा है और लगभग 11 एयरपोर्ट, छोटे एयरपोर्ट को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया। इसलिए हम लोग पूरी तरह मार्केट के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा कंज्यूमिंग स्टेट है,
हम 14.5 करोड़ बिहारी इस भारत के निर्माण में लगे हैं। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए क्या प्लान है सरकार के पास? एकदम अभी हम लोगों ने लगभग 10,000 एकड़ जमीन चिन्हित किया है, जिसको चिन्हित करके सभी 1,81,000 करोड़ का MOU हम लोग का साइन हुआ है। हम उनको सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराकर उनका इन्वेस्टमेंट शुरू करा रहे हैं। जब अयोध्या की भी बात कर लेते हैं, अयोध्या में अब सरकार बनने से पहले राम मंदिर का निर्माण आपने कराया। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था, जनता का प्यार भी बीजेपी ने जीता है इस मामले को लेकर। आपने फिर बिहार का भी जिक्र किया कि बिहार में सीता जो माता हैं उनके मंदिर के निर्माण की भी बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से। कब तक तैयार हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मंदिर नहीं बनाती है, लेकिन अपने विरासत को बचाती है। एक आंदोलन चले 80 के दशक से, उसके पहले हमारे सनातन, विश्व हिंदू परिषद, RSS के लोग 100 वर्षों से इस काम में लगे थे। तो सभी लोग लगे हुए थे, 400 वर्षों तक टेंट में रहे प्रभु श्री राम। और लोअर कोर्ट जब 1996 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना NDA का, तो लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, और जब सभी कोर्ट से न्यायालय ने आदेश दे दिया, तभी प्रभु श्री राम को स्थापित किया गया। एक अब जहाँ तक माँ सीता का है, तो हम पूरा कॉरिडोर बना रहे हैं। ये पूरा रामायण सर्किट है। हम भगवान राम उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए, उनको जोड़ा जा रहा है माँ सीता से। सीता में एक पूरा सर्किट लगभग 100 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है, लगभग हम 200 करोड़ रुपया बिहार से दे रहे हैं। उस वहाँ पर एक ट्रस्ट बनाकर एक पूरी व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि वहाँ एक भव्य स्वरूप दिया जाए और भगवान राम जो सनातन के प्रतीक है, उनकी आस्था वहाँ वो दिखाई। और तीसरा एक और काम हम लोग कर रहे हैं, लवकुश। भगवान राम माँ सीता के 2 अंश हुए, लवकुश, इन दोनों का भी जन्म स्थान वाल्मीकि नगर बिहार में। वहाँ पर भी हम एक भव्य स्मारक लवकुश भगवान का बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो और जिसके माध्यम से टूरिस्ट हब भी बने, हम सनातन को भी प्रतीक बना सकें। अब विपक्ष का ये आरोप है कि जो मंदिर बनवा रहे हैं उसकी जगह पे अस्पताल बनवा लेते हैं, एकदम उसकी बना रहे जगह पे स्कूल बनवा लेते हैं। एकदम बना रहे हैं। अभी तक जब लालू जी का राज था, तो पूरे प्रदेश में 6 हॉस्पिटल थे। आज लगभग 30 हॉस्पिटल हो चुके हैं, काम चल रहा है। और हम लोगों के फैसला आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लिया है, जो बचे हुए जिले हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं है, उसको भी हम इस बजट में लाने जा रहे हैं। सभी जगह पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। और ये कहते हैं स्कूल नहीं बनाए, स्कूल पूरे बिहार में, प्रदेश में जितने पंचायत, लगभग 8,000 पंचायतें थे, 2,000 स्कूल थे। अभी नीतीश कुमार जी ने 100% सभी पंचायतों में हाई स्कूल, हमारी बहनें गांव से बाहर, अपने पंचायत से बाहर नहीं जाए और अपने गांव में ही हाई स्कूल +2 तक की पढ़ाई कर सके, ये पूरी व्यवस्था किया गया। इसलिए जिनको जानकारी नहीं है तो उसको क्या हम बता सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। सम्राट जी, इस वक्त हम दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली इलेक्शन को लेकर आप कैंपेनिंग कर रहे हैं। बीजेपी ने आप पे भरोसा जताया है कि सम्राट जी को मैदान में उतार देंगे तो हो सकता है इस बार करिश्मा बीजेपी का दिख जाए। 27 साल का वनवास हो गया, कब आप आएंगे दिल्ली में? देखिए, दिल्ली की जनता बदलाव करने जा रही है इस बार, मेरे को पूर्ण भरोसा है। जिस तरह केजरीवाल लगातार झूठ बोलने में माहिर हुए और कहा कट्टर ईमानदार और निकला कट्टर बेईमान, और टिकट बेचने में तो सबसे पहला आदमी यही मिले। मतलब लालू जी और मुलायम सिंह पर ये आरोप लगते थे, ममता दीदी पर आरोप लगते, इसने तो तीनों बिजनेसमैन को ही टिकट बेच दिया, कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं मिला इनको। तो ये पूरी तरह जनता समझ चुकी है। और दिल्ली की स्थिति में देखता हूँ, बिहार के एक गांव जो 15 साल पहले थे, वो दिल्ली के शहर के कॉरिडोर है। दिल्ली के शहर में जब आप घूमेंगी, मैं संगम बिहार था, कल रिठाला में था, किरारी में था, मैं आपको मालवीय नगर में था। यहाँ के जो मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा भी नहीं प्राप्त, बिजली, सड़क, पानी, ये व्यवस्था आज तक केजरीवाल
11 साल के सत्ता में नहीं दे सकते। 3 बार से मुख्यमंत्री हैं। और जो व्यक्ति कहता है कि महिला को हम सम्मान देंगे, वो मुख्यमंत्री बनाने के बाद एक घोषणा बेचारी से नहीं करने दिया। सारा घोषणा इसने किया, सुपर पावर बनकर। तो महिला का सम्मान जब तक आप नहीं करेंगे तो महिला जनता वोट कैसे देगी आपको? नहीं, फ्री की रेवड़ियों की बात कर लेते हैं। जनता जो है केजरीवाल के पक्ष में इसलिए है क्योंकि वो फ्री की जो रबड़ी देते हैं उससे जनता खुश है। नहीं, जनता ये समझ चुकी कि हमारा कोई विकास नहीं होता। ये कुछ चीजों को देकर हमें मूर्ख बनाने का प्रयास करता है। नहीं तो आपके में और मैनिफेस्टो में वो है बातें। मैं तो सबके साथ करना पड़ेगा। रोड भी बनाने पड़ेंगे, बिजली भी देने होंगे, पानी भी देने होंगे। और इसी यमुना में कहा कि यमुना को साफ नहीं करेंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। हम लोग तो यही कह रहे हैं कि अब मौका मिला है जब केजरीवाल से बदला लेने का, कि इसका 5 तारीख को राजनीतिक तौर पर ही साफ कर दीजिए। 2014 में जब मोदी जी की लहर थी तब केजरीवाल ने क्लीन स्वीप कर दिया। देखिए वो सब सही है, जनता अपने हिसाब से वोट देती है, लेकिन अब बदलाव का समय है। लोगों ने कोरोना देखा। कोरोना में पूर्वांचल के लोगों को कहते थे केजरीवाल कि 500 का टिकट लेके दिल्ली चला आता है, और कोरोना के समय सबके घर में स्लिप दे दिया कि आनंद विहार स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है, बस खड़ी है, आप निकल जाओ। तो भगाने का काम पूर्वांचलियों को किया, दिल्ली के लोगों को सुविधा नहीं दिया। सब बदला लेंगे। 62 में कितनी सीटें? 70 में 70 सीटें जीतूंगा, 62 क्यों जीतूंगा? एकदम सभी की सभी सीटें भाजपा अलायंस की उम्मीदवार जीतेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे सम्राट चौधरी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।